अधर्म का भी वर्णन किया। अधर्म की पत्नी का नाम झूठ है। जहां हमारे जीवन में झूठ आया तो आप समझ लो अधर्म का परिवार बढ़ चलेगा, कलयुग हमारे जीवन में आ जाएगा और हमारा जीवन संकट में फंस जाएगा। और अर्थ की चर्चा जब की तो ध्रुव जी का पावन चरित्र आ रहा है। धन हमको कैसे मिलता है, लोग धन के चक्कर में परेशान रहते हैं, लेकिन धन मिलता कैसे है? प्रारब्ध से। और दूसरा साधन है पुरुषार्थ से, और तीसरा गुरु माता और पिता की कृपा से धन प्राप्त होता है। और सबसे बड़ा धन प्राप्त करने का साधन परम पिता परमात्मा, जिसकी कृपा से धन राजपद ही नहीं परम पद की प्राप्ति भी होती है। ध्रुव आज भी ध्रुव तारा बनकर के आकाश मंडल में नक्षत्र के रूप में चमक रहा है। इसी की पावन कथा है ध्रुव जी के चरित्र से। जाये उत्तान पादस्य सुनीते सुरुचि तयो सुरुचि प्रेयसी प्रत्युर्ने तराय सुतो ध्रुवः। महाराज मनु के दो पुत्र हुए, पुत्रियों की भी कथा हुई, अब उनके पुत्र की कथा होने वाली है। दो पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तान जी पाद का चरित्र हो रहा है। उत्तानपाद माने जो उल्टा पैदा होता है, उसकी दो पत्नियां हैं। उल्टा कौन पैदा होता है इस दुनिया में? अरे भाई एक बार बड़ा होता है, उसको उत्तानपाद कहा गया है। और उत्तानपाद इस दुनिया में सभी जीव सिर के पैर के बल पैदा होते हैं। जितने भी जीव पैदा होते हैं वो पैर के बल पैदा होते हैं। मनुष्य ही ऐसा है जो सिर के बल पैदा होता है, उल्टा पैदा होता है। इसलिए इसका ही नाम उत्तानपाद है। और इसकी दो पत्नियां हैं, एक का नाम सुरुचि है और एक का नाम सुनीति है। दो प्रवृत्तियां हैं। जैसे किसी को डायबिटीज हो जाए तो सुनीति ये कहेगी कि शक्कर मत खाओ, इससे प्राण संकट में पड़ेंगे। और सुरुचि ये कहती है कि अभी खाओ फिर देखा जाएगा, दवा तो है ही है। ये सुरुचि और सुनीति हमारे जीवन में लगी रहती हैं। और प्रेम किससे होगा? सुनीति से किसी का होगा प्रेम? सुरुचि से ही होगा। इसीलिए उत्तानपाद की सबसे प्रिय रानी सुरुचि है। और सुरुचि का पुत्र उत्तम, और उत्तम मारा जाता है यक्षों के द्वारा। लेकिन सुनीति का पुत्र ध्रुव है, जो आज भी ध्रुव तारा बन करके चमक रहा है। यदि हमने नीति का प्रयोग अपने जीवन में किया है तो सदा सदा आप सुखी रहोगे। और सुरुचि का यदि आपने पालन किया है तो जीवन संकट में जरूर फंसेगा। एक दिन ध्रुव अपने माँ की गोदी पर बैठा हुआ, अपने पिता की गोदी उत्तानपाद की गोदी पर बैठा है, तो माता सुरुचि ने उतार दिया है और कहा है कि यदि इस पिता उत्तानपाद की गोदी पे बैठना है तो जाओ पहले तपस्या करो। तपसा आराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण मे गर्भे तम साधयात्मानं यदीक्षसे निपासनम। जाओ पहले भगवान की तपस्या करो, और भगवान जब प्रसन्न हो तब उनसे प्रार्थना करना कि मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हो, तब तुम उत्तानपाद की गोदी पर बैठोगे। और रोता हुआ ध्रुव अपने माता सुनीति के पास गया है। और सुनीति कितनी श्रेष्ठ माँ है। सुनीति ने कोई विरोध नहीं किया। सुनीति ने
समझाने का प्रयत्न किया है कि बेटा तुम्हारी विमाता ने जो कहा है वह गलत नहीं कहा। आराधयाधोक्षद पाद पद्मं यदीक्षसे ध्यासनमुत्तमो यथा। जो विमाता ने कहा है, सुरुचि ने, वो बिल्कुल ठीक कहा है। यदि उस परमात्मा की उपासना करोगे तो ये राजा का आसन, राजा की गोदी नहीं, उत्तम आसन परमात्मा की गोदी पर बैठने का सौभाग्य मिल जाएगा। सुनीति ने सोचा कि यदि मैं बच्चे को ये कहती कि मैं भी तो रानी हूँ, मेरा भी तो बराबर अधिकार है, और घर में विघटन करती, विवाद करती, झगड़ा करती, तो उससे अबोध बालक जो 5 वर्ष का है उसके मन में विकार आ जाएगा और ये बालक अच्छा नहीं बन सकता, महान नहीं बन सकता। और एक महान माता ने अपने एक बालक को महान बनाने के लिए उसने अपने घर से विदा कर दिया और भगवान की शरण में भेज दिया और कहा बेटा तुम जाओ, वन में भगवान मिलेंगे, वहाँ तपस्या करो और भगवान को प्राप्त करो। और छोटा सा बालक अपने घर से भगवान को प्राप्त करने के लिए माता की शिक्षा को मानकर चल दिया है। माता ही प्रथम गुरु होती है। यदि माता ही हो अज्ञान तो संतति कैसे बने महान। महान माता ही महान संतान को जन्म देती है और माता ही सबसे बड़ा प्रथम गुरु होती है। बच्चा जीवन में सबसे पहले माँ कहना ही सीखता है और माँ महान होगी तभी संतान महान होगी। और जैसे ध्रुव चल पड़ते हैं सच्चे भाव के साथ, जिस दिन आप भगवान से जुड़ने के लिए चलते हैं तो भगवान भी किसी न किसी प्रकार से सदगुरु के रूप में मार्गदर्शन करने के लिए आपके सामने प्रकट होते हैं। गुरु और गोविंद में कोई अंतर नहीं है। गोविंद की प्रेरणा से नारद जैसे सदगुरु प्रहलाद ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए और पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तो ध्रुव ने कहा कि मैं भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं। तो नारद जी ने कहा मात्र माँ के कहने पर तुम भगवान को प्राप्त करने के लिए चल पड़े। अथ मात्रोपदिष्टेन योगेनामरुरोषसि यत् प्रसादं स वै पुंसां दुराराध्यो मतो मम। जिस भगवान को प्राप्त करना बड़े बड़े योगियों के लिए बड़ा कठिन और दुर्लभ है, मात्र माँ के कहने पर तुम भगवान को पाने के लिए चल पड़े। जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव होते हैं, वो तुम्हें खा लेंगे, तुम वापस घर चले जाओ। तो ध्रुव ने पूछा कि आपका परिचय क्या है। तो नारद जी ने कहा कि मैं नारद हूँ। तो ध्रुव ने कहा कि आप नारद नहीं हो सकते हो, क्योंकि मेरी माँ आपके बारे में कहती थी नारदो देव दर्शनः। नारद जी जिसको मिलते हैं भगवान से मिला देते हैं, और आप कैसे नारद हो। आप हम भगवान से मिलने जा रहे हैं तो आप भगवान से हमको दूर करके घर भेज रहे हो। आप यदि वास्तव में नारद हैं तो आप मेरी मदद कीजिए। मैं क्षत्रिय स्वभाव से अपमानित हुआ हूँ, और अपमानित होने वाला क्षत्रिय कभी वापस नहीं जा सकता। या तो मैं भगवान को प्राप्त करूंगा या मृत्यु को प्राप्त करूंगा। मेरा दृढ़ निश्चय है, संकल्प है, और जहाँ दृढ़ निश्चय होता है तो फिर भगवान तो आते ही हैं। और नारद जी ने सोचा कि बालक तो दृढ़ निश्चयी है, इसलिए उन्होंने द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र है। कहा कि इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना और 7 दिन में ही तुमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारा आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा और उस क्षेत्र में रहने वाले जितने सिद्ध लोग हैं उनका दर्शन होगा। वो सब तुम्हारा मार्गदर्शन करने लगेंगे। और तुम मधुवन में चले जाना
मधुवन में इस मंत्र का जप करना तो एक दिन भगवान आएंगे। और भगवान आएंगे तो कैसे पहचानोगे कि भगवान है? ये भी बताया, श्रीवत्सांकं घनश्याम पुरुषं वनमालिनं शंख चक्र गदा पद्मैरव्यक्त चतुर्भुजम्। जब भगवान आएंगे तो शंख चक्र गदा और पद्म उनके हाथों में होगा, चतुर्भुज रूप होगा और उनके हृदय में वक्षस्थल पे सुंदर श्रीवत्स का चिन्ह होगा, वैजंती की माला होगी, सुंदर घनश्याम बादल जैसा उनका रूप होगा और पीत वस्त्र धारण किए होंगे। जब ऐसी कोई आकृति तुम्हारे सामने आए तो समझ लेना यही भगवान है जिनकी तुम उपासना कर रहे हो। और ध्रुव जी मधुबन में चले गए, वृंदावन में, और वहाँ खड़े होकर के सबसे पहले उन्होंने 6 महीने तक कठोर साधनाएं किया है। पहले महीने में जाकर के बैर कैत का फल खा करके और उन्होंने 2-2 दिन में खाया है। बाद में 3-3 दिन में सूखे पत्ते खाने लगे और अगले महीने तीसरे महीने में वो जल पी कर के रहने लगे और चौथा महीना आया तो वायु पी करके रहने लगे और जैसे छठवां महीना आया तो वायु को भी रोक दिया है उन्होंने और एक पैर पे खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नंदनंदनाय प्राणवल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नंदनंदनाय प्रभु नंदनंदनाय प्राणवल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की याद कर रहे हैं। वायु रोकने पर बहुत दिन तक जीवित रहना संभव नहीं है। तमाम ध्रुव जी की कठोर परीक्षाएं होने लगी। अग्नि उस वन में लग गई, आग से अग्नि देवता प्रभावित करने लगे। बड़े बड़े हिंसक जानवरों का भय हुआ। तमाम देवताओं ने विघ्न उपस्थित किया, लेकिन इसके बाद भी ध्रुव जी का ध्यान भगवान से भंग नहीं हुआ और भीतर से प्रार्थना करते हैं। ध्रुव जी को लगने लगा कि लगता है अब भगवान का दर्शन इस शरीर से संभव नहीं होगा। जब मनुष्य अपने पुरुषार्थ को कर चुका होता है और लगता है कि अब पुरुषार्थ से भगवान को पाना संभव नहीं है, तब वो भीतर से जब पुकारता है भगवान को तो भगवान आते हैं। ध्रुव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनके आंखों में अश्रुपात होने लगा। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल के पहुँचे काशी रे, दर्शन दो जामनाथ मोरी अखिया प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे, दर्शन दो घसी रे, दर्शन दो घन
बीते ना आई मिलने की, युग बीते दर्शन दो घनश्याम ताती मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम, दर्शन दो घनश्याम। और जैसे ही ध्रुव ने भगवान की अंतर मन से प्रार्थना किया, भगवान श्री हरि के रूप में प्रकट हो गए। बोले हरि भगवान की जय हो। और भगवान की ध्रुव जी प्रार्थना करना चाहते हैं, पर अबोध बालक 5 वर्ष का, जिसके पास वाणी नहीं है बोलने के लिए, लेकिन भगवान की कृपा से ही तो वाणी मिलती है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। और भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी के ओठों पर लगा दिया। कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्शबालं कृपया कपोले। और जैसे ओठों पर भगवान ने अपना शंख लगाया तो ध्रुव जी की वाणी खुल गई और ध्रुव जी ने सुंदर भगवान की प्रार्थना किया। अप्येवं भगवन् परिपाति दीनं वाश्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मन्। प्रभु आपकी कृपा से हम जैसे अबोध बालक के लिए आपने एक अवतार धारण कर लिया। ये आपकी भक्त वत्सलता है। आपकी कृपा हो जाए तो इस संसार रूपी भव सागर को प्राप्त करना तो सामान्य रूप से एक गाय के खुर के समान है, कोई उसमें परिश्रम नहीं है। ऐसी सुंदर प्रार्थना किया तो भगवान ने कहा कि ध्रुव जो वरदान चाहते हो वरदान मांगो। तो ध्रुव ने कहा कि प्रभु आपके दर्शन के बाद तो कोई कामना जीवन में रह नहीं जाती, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा कि ध्रुव मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, तुमने कामना के साथ मेरी भक्ति की है, तुम्हें राजपद की कामना थी, इसी भावना से तुमने हमारी साधना की है, इसलिए मैं तुम्हें वह वरदान देता हूँ कि उस राज सिंहासन पर तुम हजारों वर्ष तक राज्य करो और इसके बाद जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तो तुम्हें मैं नक्षत्र मंडलों में स्थान दूंगा। ध्रुव तारा बन के तुम सदा जगत को प्रकाश दोगे और सारा जगत याद करेगा कि ध्रुव ने कभी ऐसी तपस्या की थी। और ध्रुव जी ने उस राज सिंहासन को सुशोभित किया और उत्कल और वत्सर नाम के 2 उनके पुत्र हुए। उत्कल को उन्होंने राज्य सौंप करके और तपस्या करने के लिए फिर ध्रुव जी चले गए रुद्रप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग बद्रिकाश्रम से पहले जगह है और जहाँ ऐसी उन्होंने तपस्या की, जब मृत्यु का समय आया तो मृत्यु देवता सामने खड़े हो गए। भगवान के लिए भी खड़े नहीं हुए, इस संसार में जो भी आया उसे मर के जाना पड़ा, लेकिन ध्रुव जी एकमात्र ऐसे भक्त हैं जिनके लिए मृत्यु देवता सामने खड़े हो गए। मृत्यो मूर्धनिं पदं दत्त्वा आरुरोहा तद्भुतं परम। मृत्यु देवता ने सिर झुकाया और कहा ध्रुव जी मेरे सिर पर आप अपने पैर रख करके सामने विमान खड़ा हुआ है, इस पर विराजमान हो जाइए, अब आपका समय पूर्ण हो गया है, वैकुंठ चलिए। ध्रुव जी विराजमान हो गए और जैसे ही विमान आगे चला तो ध्रुव जी ने देख विमान को कहा रोको। देवदूतों ने विष्णुदूतों ने पूछा कि क्या हुआ ध्रुव जी,
तो बोले जिस माता की कृपा से हमको यह परम पद की प्राप्ति हुई है, उस माँ के बिना हम नहीं जाएंगे। विष्णु दूतों ने कहा कि अरे ध्रुव, तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता कभी पीछे नहीं रह सकती। ये आगे देखो, वो विमान जो जा रहा है आगे, वो तुम्हारे माँ का है। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती सन होई, रघुबर भगत जासु सुत होई, रघुबर भगत जासु सुत होई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती सन सोई। कुलम जननी कीर्तार्था, ऐसा ध्रुव जैसा भगवान का भक्त जिसके गर्भ में पैदा होगा, वह माँ का गर्भ भी पवित्र हो जाएगा और वह कुल भी पवित्र हो जाएगा। ध्रुव को राजपद ही नहीं, परम पद की प्राप्ति हो गई। इसलिए यदि धन की कामना करते हैं तो भगवान के चरणों की शरणागति ग्रहण कीजिए। सब संपदा भी नहीं बुलाए, धर्मशील पह जाहि सुहाए। सभी संपदाएं भगवान के भक्त के पास होती हैं। इसलिए धन कैसे मिलता है इसका